सो भाई आज मेरा मैथ्स का पेपर था और मुझे इतना मतलब कि लगा ना कि सीबीएसई लोग हम लोग से मजाक कर रहा है या क्या कर रहा है, हमको कुछ समझ ही नहीं आया। जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे तो अंदर से सेंटर पर बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, बट फिर धीरे धीरे मैं सोची कि नहीं नहीं क्या है, एग्ज़ाम ही तो है, क्या ही हो जाएगा। फिर मैं जैसे ही गई वहाँ पर पूरा हुआ, सेंटर वेंटर हो गया पूरा। जब हम लोग अपना रूम वूम खोज लिए तो उसके बाद हम पता चला कि हम लोग का जब बेल वेल बज गया तो मैथ्स का पेपर आया तो एक टीचर मेरे सामने आ गया और बहुत ही घटिया टीचर। भाई हम क्या ही बोले, वहाँ का टीचर लोग, जो हम लोग के क्लास में जो मैम थी वो तो सही थी, बट जो एक टीचर आया ऐसे ही कुछ देने वेने आया था वो ना इतना मतलब कि क्या हम बोले। ये जो मैं बोतल लेकर गई थी, वाटर बोतल, ये और इस पर था ऊपर वाला जो रैपर था, वो बोल रहा है कि इसको निकालो। तो भाई पहले बोलना चाहिए था ना, हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो हमको क्या पता था इसको निकालना या नहीं। और अंदर तो चले गए वहाँ स्कूल के, तो वहाँ चेकिंग हो रहा था तो वहाँ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं वहाँ क्लास में गई तो वहाँ पर पूरा बोलने लगा। मुझे इतना मतलब कि ये आने लगा ना, और सोच रहे हैं कि ये आकर मेरा पेपर ही ख़राब कर दिया, क्योंकि कोई भी अगर पेपर स्टार्ट करने से पहले कुछ भी बोल दे तो लगेगा ना। और मेरा भाई मैथ स्टैंडर्ड का पेपर था और उसमें भी सेट 2 जो कुछ इतना हार्ड था जैसे कि जेई या क्या का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। और तैयारी तो 10th लेवल का भी नहीं है और जेई का मैथ्स यहाँ पर दे चुका है, और इतना मतलब इतना लगा ना, आप लोग तो जान ही रहे कि कितना हार्ड गया। और मैं दिखाती हूँ आप लोग को कैसा ये पेपर था। इट्स रियली टफ। इसमें मैंने पहले तो एमसीक्यू ही की थी। एमसीक्यू जब मैं की ना तो ऐसा लगा कि इतना लेंदी, तो भाई 5 नंबर वाला क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मेरा इतना मतलब कि इसमें तो मैं तुक्का लगा कर आई हूँ, बाकी सारे में सॉल्व की थी, बट इस वाले में तुक्का लगाई थी। और देन देख सकते हो एमसीक्यू तो मेरा सही गया है, मतलब कि एमसीक्यू से ही मेरा जितना मार्क्स आएगा भाई समझ लो उतना ही है। और लग तो रहा है कि पूरा लग रहा है दोबारा बोर्ड देना पड़ेगा जैसे, इसलिए वो लोग दोबारा बोर्ड ले रहा है ताकि हम लोग हार्ड फर्स्ट में पेपर दे दिया है और फिर ताकि हम लोग को दोबारा बोर्ड देने पड़े। और देख सकते हो इसमें कितना ये वाला, इसमें तो एक पॉइंट ही दिया हुआ है, इससे निकाले क्या, लेकिन मैं इसमें निकाली थी और मुझे याद ही नहीं है घर पर आकर कि मैं ये लगाई सेक्शन, मतलब कि ये ऑप्शन बी लगाई हूँ या ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन डी या ऑप्शन ए। और ऑप्शन डी सही है लेकिन हमको पता ही नहीं है कि इसमें मैं लगाई हूँ क्या। वैसे मेरा 18 मार्क्स का कंफर्म है कि 20 में से 18 आएगा ही एमसीक्यू में, क्योंकि मैं सब बना ली थी। और उसके बाद मैं एमसीक्यू के बाद डायरेक्ट में ये सेक्शन डी पर गई कि सेक्शन डी भाई 5 नंबर का है और उसमें बना लेती हूँ। और इसमें भाई मैं इतना सिली मिस्टेक की नाम बता भी नहीं सकती हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो मैं सही बना ली थी, बस इसमें 3√3 का ये 1.7 यूज नहीं की थी, इसको पुट कर नहीं इसका आंसर डाली। और इसमें 33 क्वेश्चन में जो मीन और मोड निकालना था, इसमें तो मैं मतलब कि 2 बार मैं इसको पढ़ी, बट मीन को पढ़ ही नहीं पाई और सिर्फ मोड निकाल कर इसमें चल गया। और उसमें से भी हमको लग रहा है शायद मेरा आंसर थोड़ा गलत हो गया है इसमें, इसलिए इसमें तो 5 मार्क्स वाला तो और ये इसमें तो क्या ही हम बोले अब। और इसमें ये 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें तो सोची कि बाद में कर लूँगी, इतना टाइम नहीं है पहले ये इसका पहले गिवन लिख दी, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका इक्वेशन बनाएं तो बनाएं कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, पूरा दिमाग मेरा ख़राब हो गया था। और ये क्वेश्चन का तो बात ही अलग है, यही क्वेश्चन आया है जो जेई वाला, मतलब कि दिमाग ख़राब हो गया था पूरा। इसको तो सोचने में हम 10 मिनट निकाल दिए थे, इसी में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन लास्ट में जाकर मैं ये बस तुक्का लगाकर ही इसका क्वाड्रिलेटर का नाम लिख दी थी, ट्रेपीजियम, जो कि सही है। बाकी ये सब में मैं क्या लिख तो दी थी, बट ये गलत ही हैं, पूरा श्योर हूँ कि मैं ये तीनों गलत हैं, बट इसमें का सिर्फ ये सही है। और सेक्शन ये तो मैं पूरा बना ली थी गाइज, ये मतलब सही था, एपी वाला था क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल था, हार्ड भी नहीं था। और ये इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या मार्किंग किया हुआ है क्या नहीं। वैसे तो मैं इस पर तो ध्यान ही नहीं दी थी फर्स्ट टाइम,
डायरेक्ट मैं इसका जो लिखा हुआ है, इसका पॉइंट आउट यहाँ लिखा हुआ है, वही मैं ध्यान दे देकर लिखी थी। लेकिन जब सेकंड क्वेश्चन में आया कि 0 0 वाला लिखना है, तो मैं सोचने में पड़ गई कि यहाँ लिखा क्या हुआ, पूरा ब्लर क्लियर तो था ही नहीं। लेकिन मैं ये भी मतलब ठीक ठाक बना ली थी ये भी। और ये भाई, ये तो पूछो मत, ये तो मेरा छूट गया, मैं बना ही नहीं पाई, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। इतना हार्ड पेपर, इतना लेंदी पेपर, इससे अच्छा तो पेपर ही नहीं देना चाहिए था। सीबीएसई को बोल देता कि तुम लोग पहले से ही फेल हो गए हो। मेरा दिमाग ख़राब हो रहेगा बोलते बोलते हम कुछ बोल भी नहीं सकते। हंसी भी आ रहा है और साथ में रोना भी कि क्या पता मुझे दूसरी बोर्ड देने पड़े। लेकिन वैसे क्या ही हम बताएं। फिर इसके बाद में ये सेक्शन डी तो ये छोड़ दी थी, जो आया वो फर्स्ट में बना ली थी। तो जब इधर आए सेक्शन बी में जब मैं आई, तो ये तो सही, ये भी सही क्वेश्चन था। और इसमें और कर बनाना था, तो मैंने फर्स्ट वाला बनाई थी, इरेशनल प्रूव करने वाला, और ये भी सही था। और ये क्वेश्चन, ये कौन क्वेश्चन ये दे सकता है 2 नंबर में? इसका तो मैं सिर्फ 2 ही स्टेप की थी, उसके बाद मैं छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको करे तो क्या। वो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना लेंदी वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में कौन दे ही सकता है कौन। और ये तो सही था, ये मैं बना ली थी। और इसमें का मैं ये बनाई थी, ये वाला जो कि मेरा सही है ये। और फिर ये सेक्शन सी का 26 का मैं ये बना ली थी। इसमें बस ये HCF निकाल कर और इससे डिवाइड करना था और पूरे कंटेनर का नंबर बताना था। और ये 27 नंबर का मैं और वाला नीचे वाला बनाई थी, बट इसमें मेरा एल ही गलत निकल गया। क्या मैं कर रही थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। वो भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मैं लिखूँ क्या नहीं लिखूँ पूरा। इसमें तो मेरा थोड़ा सा तो स्टेप मार्किंग तो मिलना चाहिए इसमें मेरा देखो क्या आता है। और इसमें प्रोबेबिलिटी का, सिर्फ प्रोबेबिलिटी में ये दिखाया जाता है कि ये कार्ड वाले क्वेश्चन आते थे इससे पहले, और कार्ड वाले, डाइस वाले, और कार्ड, डाइस और कॉइन वाले, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। और बॉल्स ये सब वाले आते थे, बट इसमें बॉल्स वाला है, लेकिन इसमें एम का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि एम का वैल्यू दिया भी नहीं हुआ। फर्स्ट वाला तो समझो कि हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला जिसमें एम का वैल्यू फाइंड करना था, ये तो मैं सोच में ही पड़ गई कि कैसे फाइंड करना है। मतलब मेरा पेपर इतना ख़राब गया है ना, मैं बता भी नहीं सकती जो कि मैं बता रही हूँ। और यहाँ ये तो सही था, बट मेरा हम ये लास्ट में किए तो इसलिए मेरा ये इसका आंसर नहीं आया पाया। लेकिन मैं कुछ स्टेप इसमें कर दी थी, तो हो सके तो सीबीएसई का मन है तो वो दे दे, ताकि मैं पास हो जाऊँ कम से कम। और नीचे वाला, इसमें तो पैरीमीटर निकालना था गाइस, पैरीमीटर निकालना था, लेकिन हम ये सब लास्ट में क्वेश्चन कर रहे थे इतना हड़बड़ाहट में कि मेरा जो आ भी रहा था वो भी छूट गया। और ये ग्राफ हमको आ रहा था, बट हम सोचे ना कि इसको हम बाद में लास्ट में करेंगे, आ ही तो रहा है, ये सब पहले कर लेते हैं। और इसी कारण मेरा ये ग्राफ हम छोड़ दिए, ग्राफ में टच भी नहीं किया, और उसके लिए पेज बस छोड़ दिए। और ये सेट 2 मेरा दम से क्या ही बताए, क्या लग गई यार, लग गई, बता भी नहीं सकती, सबकी फट गई। सेट 2 वाले पूरा दिमाग खराब है। सेट 2 में हमको मिल गया भाई, सब लोग बोल रहे थे कि सेट 1 मतलब सही मिला है। हम दुआ कर रहे थे कि काश मेरा सेट 1 मिल जाता, जब हमको पता चला कि सेट 1 सही आया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो भाग्य में है भाई। जितना हो सके सीबीएसई वालों से यही है कि वो कम से कम हम लोग को पास तो कर दे, और लीनियर कॉपी चेक करे, ताकि हम लोग को अच्छे मार्क्स मिल सके। सिर्फ मतलब कि कम पार्ट ना लगे भाई, बस इतना में ही मैं खुश रहूँगी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जिस तरीके से गया है ना, हम बता नहीं सकते हैं। इससे अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए आगे की तैयारी में लग जाओ तुम लोग भी, और मैं भी अपना लगी हुई हूँ कि इंग्लिश का पेपर कम से कम इसमें मैनेज हो सके। ये स्टैंडर्ड वाले मैथ्स ले डूबा हम लोग को, हमको बहुत गुस्सा आएगा, हम कुछ नहीं बोल सकते। बाय, आप लोग भी तैयारी कीजिए और मैं भी तैयारी करती हूँ। बाय।